के बांडीपोरा वत्रना में फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प, 2 मकामी मिलिटेंट जाम बहक। जुलाई से ये तीसरी झड़प। आबिद हक्कानी और आजाद शाह करीबन 1 और 3 साल से थे सरगर्म। इधर गोलन उड़ी में सर्च ऑपरेशन जारी, 2 मिलिटेंट जाम बहक। आर्मी के 3 जवान इब्तिदाई हमले में हुए थे जख्मी। SKICC श्रीनगर के एयर शो से आज बड़ी अहम शख्सियात ने लिया प्रोग्राम में हिस्सा। LG मनोज सिन्हा ने भी तकरीबन लिया हिस्सा। एयरफोर्स और आम लोगों के तालमेल को बढ़ाने पर दिया जोर। एयरफोर्स को अपना करियर बनाने का सिविल एविएशन दाखिले का भी होगा आगाज। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात में कामयाबी के बाद डूरू, अनंतनाग और कुपवाड़ा में देहबाशों का मुनफरिद अंदाज। कामयाब उम्मीदवारों के घरों के अंदर जश्न का माहौल। दूर दराज इलाकों से तुलबा का IAS क्वालिफाई करना खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी बस्तियों में लोगों का तांता बंधा रहा। और मरकजी वुज़रा का अवामी राबता मुहिम प्रोग्राम जारी। फूड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने पट्टन में लोगों के बीच में मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ मामलात पर रखी बात। म्यूनिसिपल कमेटी पट्टन के चेयरमैन ने किया वॉकआउट। कहा बागबानी के माहिरीन को दावतनामे क्यों नहीं भेजे। स्पेशल रिपोर्ट देखने सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें अगले 25 मिनट तक आपसे, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में जिला बांडीपोरा की उस बड़ी खबर के साथ जो आज सुबह सुबह डेवलप हुई। जम्मू कश्मीर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के वत्रना इलाके में आज अलल सुबह फौज और मिलिटेंटों के बीच में झड़प का आगाज हुआ। इतलात के मुताबिक तकरीबन कुलूसा चौक से 1 किलोमीटर दूर, बांडीपोरा चौक से 3 किलोमीटर इलाका वत्रना आबाद है। इलाके में आज अलल सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस नीम फौजी दस्तों को इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद फौज ने दावा किया कि जो ही पार्टी उस जगह पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ। बांडीपोरा में यह कुल मिलाकर जुलाई महीने से अभी तक तीसरी बड़ी झड़प है। इससे पहले शोकबाब साहब और उसके बाद बड़ब्यूठू इलाका में, जो कि फजलपोरा मातरीगाम के बीच में इलाका है, उसके बाद एक और झड़प जो आज हुई वो वत्रना, जो कि 14 RR के कैंप के बिल्कुल मत्सल में इलाका मौजूद है। यहाँ पर 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने दावा किया कि दोनों मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। जुलाई से कुल मिलाकर तीसरी झड़प हुई और इस झड़प में LET के आला कमांडर आबिद हक्कानी, जिनका ताल्लुक पापछन बांडीपोरा से है, वो वागा सरहद से 2018 से वापस आए थे। और उसके बाद आजाद अहमद शाह साकिन बाग बांडीपोरा, ये बीते साल में जुलाई से सरगर्म हुए थे। इनका ताल्लुक भी इसी एरिया से था, बाग बांडीपोरा से था। और फौज पुलिस ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के साबिक लीडर वसीम बारी के अहल खाना पर इन कमांडरों पर हिलाकत का भी इल्ज़ाम आयद किया। इसी बीच में इस झड़प के इख्ताम पजीर होने के बाद पुलिस ने दावा किया कि दोनों मिलिटेंटों को मारा जा चुका है और ये मिलिटेंट नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी टाइम से सरगर्म थे। आपको बताता चलूं कि रवा महीने के दौरान एक नेशनल अखबार ने यह खबर छापी थी, जिसमें शुमाली कश्मीर में 50 से ज़ायद मिलिटेंट मौजूद होने की इतला होने के बाद यह पहला इनकाउंटर हुआ। वत्रना, बांडीपोरा, कलूस और आसपास के इलाके में कुछ देर तक इन गोलियों की घनघराई से पूरा इलाका लर्ज उठा और बाद में पुलिस ने जो ही सुबह 7 बजे ऑपरेशन शुरू करने के बाद दोपहर 12 बजे तक इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया और दावा किया कि दोनों मकामी मिलिटेंट, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, कमांडर आबिद हक्कानी, जिनका ताल्लुक पापाछन से, और आजाद अहमद शाह बाग बांडीपोरा से इनका ताल्लुक था। और हक्कानी जो है आबिद, ये 2018 से
सरगर्म हुए थे और आज़ाद अहमद शाह ये करीबन 1 साल से सरगर्म थे। बीते साल में ये जुलाई से सरगर्म थे और इसी बीच में पुलिस ने बाद में इसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया। लेकिन तस्वीरें आपके पास है, जिस मकान में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, गोलियों के छेद आप दीवारों पे देख पाएंगे और घर का साजो सामान तहस नहस, और इतनी गोलियां चलने के बाद आप देख पाएंगे ये वो जगह है जहां पर लास्ट इनकाउंटर जो है वो खत्म हुआ था। और ये इलाका जो है 14 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया था और वतरेना से कलूसा, और कलूसा में भी राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप है, संदरवानी में भी राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप है और इस बीच में एक छोटा सा इलाका है वतरेना के नाम से, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 2 मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद ऑपरेशन को तेज कर दिया गया और यह भी दावा किया गया कि दोनों मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी या सरेंडर का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय लगातार फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी महकमे जो हैं उनकी गाड़ियां, उनका कॉन्टिजेंट भी वहां पे पहुंचा। इस तरह से वतरेना ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। और नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है उड़ी सेक्टर से, जहां रवां हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने दावा किया था कि बड़ी तादाद में जो मिलिटेंट इस तरफ आ चुके थे उनके खिलाफ ऑपरेशन खत्म कर दिया गया था और मिलिटेंटों की हिलाकत के साथ साथ उस इलाके में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया था। लेकिन आज बड़ी खबर आ रही है उड़ी के इलाके गोलन उड़ी से, बताया जाता है कि इस इलाके में आज ये चूंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीबन 70 किलोमीटर दूर इलाका है और इसमें आज आर्मी के 3 जवान इब्तिदाई हमले में जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज और मुआवजा के लिए श्रीनगर शरीफ रेफर किया गया, जबकि झड़प के दौरान 2 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। जी हां, गोलन उड़ी के इलाके में आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स ने मुश्तरका तौर पर यहां पर भी ऑपरेशन चलाया और आखिरी खबरें आने तक अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन झड़प के दौरान अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि इसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आपको याद होगा कि रवा हफ्ते के दौरान उड़ी सेक्टर में बड़ी तादाद में हथगोले, यूबीजीएल, AK-47 और गोला बारूद जब्त किया गया था और फौज ने दावा किया था कि 3 मिलिटेंटों को हिलाक किया गया था और उस वक्त ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया। हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद के मुताबिक आज दोबारा यहां झड़प का आगाज हुआ गोलन उड़ी में और जो लगातार फौज और पुलिस कह रही है कि शायद दरअंदाजी हुई है इस सेक्टर से, यानी सरहद के उस तरफ से इस तरफ मिलिटेंट आ चुके हैं, जिसके बाद 3 मिलिटेंट की हिलाकत के बाद आज ताजा कार्रवाई में गोलन उड़ी के मकाम पर इस वक्त झड़प जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 मिलिटेंट को मारा जा चुका है जबकि फौज के 3 एहलकार इसमें जख्मी हो चुके हैं। और नाज़रीन, SKICC के लॉन्स में आज से बाकायदा तौर पर एयरफोर्स का शो जो है वो अभी भी जारी है, जिसमें आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद मौजूद रहे और अपनी मुख्तसर तकरीर में उन्होंने कहा कि एयरफोर्स को अपने करियर के तौर पर लेना बहुत बड़ा अहम मामला है। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कई तलबा ने कहा कि उन्हें न सिर्फ आज लेडी पायलट्स को जब वो जहाज उड़ा रहे थे तो उन्हें काफ़ी रश्क हुआ, उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन हुई कि एक तरफ तो ये एंटरटेनमेंट का जरिया है जब आप इस तरह के शोज़ कराते हैं, दूसरी तरफ आप जब आप इसको एज करियर के तौर पर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बच्चों को अपने सब्जेक्ट ऑप्ट करने में और ज़्यादा मदद मिल सकती है। आज की इस तकरीब के दौरान बड़ी तादाद में मकामी और गैर मकामी अफराद मौजूद रहे और न सिर्फ एयरफोर्स के शो को देखते रहे बल्कि इस शो के बाद करियर के तौर पर इसको कैसे देखा जा सकता है, जिस पर यहाँ के तलबा ने भी बातचीत की। पहले LG को सुनते हैं, मनोज सिन्हा क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद हमारे साथी की खास रिपोर्ट आ रही है। आज 26 सितंबर का दिन एयरफोर्स एवं जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं और हमारी नौजवान पीढ़ी इससे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक संख्या में भारतीय एयरफोर्स ज्वाइन करेगी। इस अवसर पर मैं भारतीय वायुसेना के सभी वीरों को भी नमन करता हूं
और श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा ने वायुसेना की परंपरा को समृद्ध बनाया। नियत कर्तव्य को करणीय मानकर परिपूर्ण निर्वहन की भावना एयरफोर्स से ही सीखी जा सकती है। मित्रों, आज डल लेक के किनारे से मैं सभी नागरिकों से एक आवश्यक बात कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन के मूल्य दिए हैं, उसमें पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य की बात सबसे ऊपर आती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू कश्मीर में संसाधनों का इस्तेमाल होने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सिर्फ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति के साथ। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर आप सुन रहे थे। कह रहे थे कि एयरफोर्स का आज का दिन बड़ा संगमेल और तारीख रकम कर चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और खासकर बुलवार्ड और डल लेक के आसपास में इस तरह के तकरीबात का इनेकाद न सिर्फ आने वाले दिनों में इसके असरात तालीमी मैदान भी देखे जा सकते हैं, बल्कि जिन चीज़ों को काफ़ी देर से आप देखना चाहते थे, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि असल में एयरफोर्स का जो काम है वो किस तरह करते हैं। और जब आप ख़वातीन पायलट्स को देखते हैं, जब आप मर्द हजरात को जहाज उड़ाते देखते हैं, उड़ान भरते देखते हैं, तो रश्क होता है, इंस्पिरेशन होती है कि कहीं ना कहीं हम भी इस मैदान में आ जाते हैं। हमारे साथी सैयद इरफान फाजिल ने वहाँ पे आए हुए चंद सियासी लीडरान और तुलबा और मकामी लोगों से जानना चाहा कि आज के एयरफोर्स के शो में आपने क्या पाया और क्या लेके जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छा है। आई एम रियली एक्साइटेड, आई वॉज रियली एक्साइटेड येस्टरडे। सो यहाँ आकर बहुत ज्यादा मोटिवेशनल फील हो रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बारी ये चीज देखने को मिल रही है लाइव, और क्या इस चीज से आपको आने वाले टाइम में एविएशन को मोटिवेशनल पावर मिलेगा? Obviously मिलेगा। Obviously this is really great for the blooming buds of Kashmir, because we are trying to grasp new and more knowledge through this. So it's a great platform, and I hope that these things would happen in future again and again. What attracts you more? Sir, the aircrafts flying, the helicopters. One of the helicopter was flying. It was a lady, I think. Yes, it was a lady. So that attracted me a lot, and it's really great. So you personally believe the things are very nicely accommodated, like it was all fantabulously done? Yeah, obviously it is, and I can see clearly that COVID precautionary measures have been opted carefully, so it's really great. The setup is wonderful. So what is your message, striking message for those students like who want to really join this industry, especially the aviation, जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं कश्मीर में, यहाँ आके क्या मैसेज दोगे? कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है, और मतलब जो ये लोगों को मोटिवेशन देने के लिए ये सब शो आप जा सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है, एंड यू गैदर सो मच इन्फॉर्मेशन। जैसे हमें यहाँ पर मिली, यहाँ पर क्विजेज वगैरह हुए, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं पता थी वो हमें मिली। एंड क्या आपको लग रहा है कि ये चीज बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल पावर है, और खास तौर पर हमारे कश्मीर यूटी के लिए एक नई किरण है? देखिए, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट तो है ही, और बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि मैं एयरफोर्स में जाऊं। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन सुबह से मैं भी यहाँ बैठा हुआ सुन रहा हूँ, बच्चों को जो तरीके उन्होंने बताया कि कैसे एयरफोर्स ज्वाइन किया जाता है, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। और साथ ही ये नेशनलिज्म का एक बहुत अच्छा सबक है, क्योंकि कश्मीर जिसको पिछले 30 साल से मिस कर रहा था, आज हम वो देख रहे हैं कि कश्मीर किस हद तक चेंज हुआ। और 13 साल के बाद ये शो आज पहली बार पूछ रहा हुआ है। इस बात से अंदाजा लो कि कश्मीर कहाँ से कहाँ तक आ गया। पहले जहाँ कश्मीर में बम गोली की बात होती है, आज कश्मीर में इलेक्शन की बात होती है। आज कश्मीर के बच्चों को ये सिखाया जाता है कैसे आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, और क्या क्या एयरफोर्स में वो रास्ते हैं जिनसे आप एयरफोर्स में करेंगे। हम ठीक उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का शो हो रहा है, आईएफ शो हो रहा है, जिसकी चर्चा काफी दिनों से कश्मीर में थी। डल झील के इस खूबसूरत मनाजिर को लेकर बात करें, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार थोड़ा सा पैन करें और पैन करके दिखाएं कि इस मंच पर कई स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल से आकर यहाँ पर जिनकी हाजिरी है, साथ ही साथ उनके टीचर्स भी आए हैं।
जो कलाबाजियां यहाँ होनी है, जो IF की तरफ से आज जिस प्रकार से उन्होंने कलाबाजियां की है, थोड़ा सा विजुअल्स अगर हो सके तो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस पैन करे और दिखाएं कि किस तरीके से पैराग्लाइडिंग और पैराशूट्स के जरिए जो है डाइवर्स जो है वो यहाँ पर कला मंच और कला जो बाजियां हैं वो दिखा रहे हैं। और इस बीच इस खास तौर पर जो इस मौके का फायदा कह सकते हैं कि हम वो बच्चे भी उठाना चाहते हैं जो आने वाले टाइम में IF की एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इसका मेन मकसद ही है कि गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। और खास तौर पर देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर डलगेट से लेकर SKICC तक मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच अगर बात करें तो ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ साथ कई सारी इंफॉर्मेशन जो है IF की पहुंचाई जा रही है। आर्मी, पुलिस, CRPF देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद है, उनकी फैमिलीज भी मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे ऐसे ऑफिसर्स, खास तौर पर ये जो VIP लॉन्च है यहाँ पर मौजूद है। इस बीच अगर बात करें तो यहाँ पर एक स्पेशल स्पीच होने जा रही है इस डाइस पर, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी इस मंच के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि IF का ये शो और खास तौर पर कश्मीर की तवारीख के हवाले से एक बहुत बड़ी हिस्ट्री। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार के साथ सईद इरफान फाजिल। SKICC लॉन्स में आज से सिविल एविएशन या इंडियन एयरफोर्स का शो है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतजाम का जायजा लिया और तकरीब में मेहमानी खुसूस के तौर पर शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे थे हमारे साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जहां वो आप तालीमी माहौल की बात करें, खेलकूद की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर की बात करते हैं। बीते दिनों में जब ये नताइज आए कि अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानी नताइज आ चुके हैं, तो दूर दराज इलाकों में इन दिनों बड़ी खुशियाँ देखी जा रही हैं। अब पहले आपको लिए चलते हैं ज़िला कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके, जहाँ पर हमारे साथी शमीम की इतला है कि सरहदी ज़िला के जिगरपोरा गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले UPSC उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल करने के बाद इकबाल रसूल आज दिल्ली से श्रीनगर पहुँचे। बाद में अपने आबाई घर जिगरपोरा कुपवाड़ा पहुँचे तो मकामी लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या UPSC के इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी के बाद इन्होंने अपना रैंक हासिल किया था। मकामी लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं, और दिल्ली से आने के बाद न सिर्फ फूल मालाएँ, हार वगैरह पहनाए गए, बल्कि उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करता है। एक नौजवान का एक इलाके में पैदा होना, दूर दराज इलाकों, शहरों में इंसान गुम हो जाता है, लेकिन गाँव देहात में जब एक शख्स इस तरह से IAS क्वालिफाई करता है या किसी दूसरे तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करता है तो पूरे इलाके की इज्जत जो है वो बढ़ जाती है। और इंस्पिरेशन और रोल मॉडल के तौर पर यहाँ के तुलबा अब इकबाल रसूल को देखना चाहते हैं, जिन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल करके जिगरपोरा के और आसपास के इलाके कुपवाड़ा के लोगों के दिल जीत लिए। रिजल्ट है जैसे आपने बोला, तो उसमें माशाल्लाह सिलेक्शन हुई। हर एक का सपोर्ट रहा, मोस्टली पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, तो माशाल्लाह उनका अच्छा सपोर्ट था और अनकंडीशनली था ऑलमोस्ट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया उनका। मतलब इसके लिए खैर सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर इंस्पिरेशन तो ये थी, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स कश्मीर से थे, जैसे बिलाल सर है या शाह फैसल सर है और भी उनको देख के भी हुए। बाकी खुद की भी ख्वाहिश थी कि कहीं पहुंच जाए इसमें, तो ये सब मिला के मैंने अप टू प्राइमरी 5th क्लास यही लोकल हंदवारा में किया। फिर मैं 5th के बियॉन्ड अप टू 12th श्रीनगर में था। फिर मैंने बैचलर्स पुणे से किया भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज गेट क्वालिफाई किया, मैंने छोड़ दिया। I think it's a big achievement for whole JNK, in particular district कुपवाड़ा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले भी हमारे यहाँ से शाह फैसल साहब एक इंस्पिरेशन रहा है। आज इकबाल साहब ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। कुपवाड़ा की ये जो ज़मीन है ये बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ से इससे पहले भी बहुत सारे स्टार्स उभर के आए। तो इससे पहले मैं इस पर्टिकुलर अपने गांव की बात करूँगा। इससे पहले यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गए हैं, जिनमें से जैसे दार साहब ने जो हायर जुडिशरी एग्ज़ाम पास किया, और दूसरी एक लड़की है यहाँ की, उन्होंने IIT का एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैं समझता हूँ इंस्पिरेशन है इकबाल साहब। मैं क्लोजली जानता हूँ, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, आई वाज सीनियर। तो बहुत ही डेडिकेशन से मैंने मेहनत की, पर्टिकुलरली इन 3-4 सालों में। तो दिल्ली में बैठ और नाज़रीन, डोरू शाहबाद अनंतनाग से कौन वाकिफ़ नहीं है, मारूफ कश्मीरी शायर रसूल मीर का आबाई इलाका है और इलाके में पहली मरतबा IAS के लिए किसी लोकल नौजवान ने क्वालिफाई किया। वसीम अहमद भट्ट के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके
आज यूपीएससी के इम्तहानात को टॉप किया, पास किया और आईएएस से कबल उन्होंने एनआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की है। देखिएगा कि दूर दराज इलाकों में जब बच्चे पढ़ें और पढ़ने के लिए बैठें तो कुछ भी हासिल की जा सकती है। दूर अनंतनाग के एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम अहमद भट्ट ने यूपीएससी इम्तहानात से कबल उन्होंने एनआईटी से श्रीनगर से इंजीनियरिंग मुकम्मल की है और इस तरह से पहला डूरू में से कोई नौजवान निकला जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया। ताहम आईएएस क्वालिफाई करने के साथ साथ साबिक वजीर फारूक अहमद अंद्राबी ने वसीम अहमद भट्ट के अहल खाना और उनकी इस अचीवमेंट पे उन्हें मुबारकबाद दे दी है। जबकि दोनों एस्पिरेंट्स जब देखें तो डॉक्टर शाह फैसल और उसके बाद अत्थर अमीन, आबिद रशीद और उसके बाद चौधरी शाहिद इकबाल को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। सबको देखना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑल इंडिया सर्विसेज तो उसमें ऑल इंडिया से कंपटीशन होता है, वो स्ट्रगल तो है ही। बाकी गाइडेंस वगैरह का स्ट्रगल रहता है। फिर कश्मीर में स्पेसिफिक स्ट्रगल्स हैं, जैसे कभी इंटरनेट नहीं होता है या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो वो सारी स्ट्रगल्स मैंने भी देखे। जैसे बाकी लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट था और 2019 में ही मैं पास आउट हुआ था, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, तो दिस में फर्स्ट अटैम्प्ट। मैसेज तो यही रहेगी कि देखिए आपका जो भी पैशन है, अगर आपको लगता है कि आपको वो पैशन फॉलो करना है, लेटर ऑन लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, आप उसके लिए ट्राई करिए, आप मेहनत करिए उसके लिए और बाकी आप छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे। और नाज़रीन, इधर आज मरकजी हुज़ुरा का दौरा लगातार जारी है, जहां अनुराग ठाकुर आज द्रास के बाद श्रीनगर का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसी बीच में आज पटन में फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री के वजीर का गर्मजोशी के साथ वहां के इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में बागबानी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। एलजेपी से इनका ताल्लुक है, आपको याद होगा रामविलास पासवान के देहांत के बाद, इंतकाल के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने एलजेपी की कमान संभाली, लेकिन उसके बाद उस पार्टी के अलग अलग हिस्से हुए और मौजूदा दौर में जो वजीर जम्मू कश्मीर आ चुके हैं इनका ताल्लुक भी उसी एलजेपी से है, लेकिन उन्होंने पासवान ख़ानदान से अलहदगी इख्तियार की, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आज दौरे के दौरान उन्होंने ऑर्चर्ड्स का दौरा किया, बागात का दौरा किया, फल फ्रूट की जानकारी हासिल की और कई एक प्रोग्रामों को इस मौके पर उन्होंने आवाम के नाम वक्फ किया। आज आया, परसों से मैं यहाँ हूँ। हमारे विभाग से संबंधित जो भी मामला होगा, मैंने डीसी साहब से भी कहा है तो आप एक रिपोर्ट भेजिए और हम वहाँ जो भी कमी होगी। मरकजी वजीर यशु कुमार की आमद के साथ ही पटन में आज म्यूनसिपल कमेटी पटन के चेयरमैन ने दावा किया कि बागबानी महकमे को बरवक्त दावतनामे वसूल न होने के बाद उन्होंने आज खुद बाइकआउट किया। उन्होंने बताया कि मिनिस्टर की या वजीर की आमद के साथ साथ मुतल्लिका महकमे के माहिरीन एक्सपर्ट्स को आना चाहिए था, ताकि इस तरह से हमें जानकारी हासिल मिल जाती। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि मंत्री की आमद अपनी जगह, लेकिन म्यूनसिपलिटी चेयरमैन की हैसियत से हमें और बागबानी महकमे के जो अहम शोबे हैं उनके माहिरीन को आपने दावतनामे नहीं भेजे। इस टूर का मतलब जो है इससे और लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाया जा सकता था। मसला ये है जनाब, आज हमारे यहाँ पटन में प्रोग्राम रखा गया था हॉर्टिकल्चर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिस्टर पारस साहब आए थे। उनकी इन्होंने हमें भी इनवाइट किया था, जिसमें डीडीसी चेयरमैन भी था, वाइस चेयरमैन सॉरी, और मैं था और बीडीसी चेयरमैन था। अभी हम अंदर गए ही थे कि इनके डायरेक्टर साहब हमें आ गए हॉर्टिकल्चर के। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया हमें कि आप लोगों ने जो हम बोलेंगे वो ही बोलिए, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रही हमें। जबकि मैं प्रेसिडेंट टाउन का हूँ, मेरे को लोगों की पूरी तरह से देखना है कौन सी परेशानी है, क्या है। जब इन्होंने बोला कि इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं करना है, क्योंकि पटन टाउन में इस वक्त पूरा एरिया जो है फ्रूट का है। हमें कुछ डिमांड्स थी जो हमें इन मिनिस्टर साहब को बोलनी थी, डायरेक्टर साहब ने हमें बोलने नहीं दिया, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझते हुए मैं वहाँ से वॉकआउट किया। और सबसे बड़ी बात है कि पटन का वहाँ कोई भी लोग नहीं थे, जबकि पटन टाउन से म्यूनसिपल कमेटी पटन के अहदेदार के मुताबिक हमें वही कहा गया कि जो हम बताएंगे वो बोल दीजिएगा, इसलिए इस तकरीब में जाने का जो असल मकसद है वो फोत हो गया। ताहम उन्होंने साथ ही कहा कि बागबानी के जो ज़राए हमें
आमदनी के बनाने हैं। जब आपने माहिरीन को यहाँ पर दावत नहीं दी तो इसका मकसद बेहतर नहीं रहता। नाज़रीन, इसी बीच में आज शांगस के एक इलाके में मकामी लोगों ने महकमा जंगलात के खिलाफ खामोश धरना दिया। संगदलन शांगस के अवाम ने आज कहा कि कुछ दिन कबल महकमे ने लकड़ी जब्त की, घोड़ों को भी पकड़ा और असल मुलजिम छूट गए। बेगुनाह अफराद के खिलाफ पर्चा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से मुदाखलत की अपील की, यानी जो लकड़ी जब्त की गई, जो घोड़े इस वक्त लकड़ी लाद कर जा रहे थे उन्हें भी पकड़ा गया, लेकिन असल मुलजिमों को छोड़ दिया गया और जो बेगुनाह है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये शांगस संगदलन के अवाम ने आज महकमा जंगलात के सीनियर अफसर और डिप्टी कमिश्नर से मुदाखलत की अपील की है। इधर सेंट्रल कश्मीर के जिला गांदरबल में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम वानी के मुताबिक इलाके में आज सिविल सोसाइटी का जो इजलास था वो तकरीबन आखिरी खबरें आने तक इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मकामी तौर पर सीनियर सिटीजन और सिविल सोसाइटी के अहम अरकान ने शिरकत की। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि तुलमुला गांदरबल में जो ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस, उसको मुंतकिल दूसरी जगह करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक एक रेजोल्यूशन पास किया गया और सिविल सोसाइटी ने इस बात का अहद किया कि यूनिवर्सिटी बनेगी तो इसी इलाके में बनेगी, अगर यहाँ नहीं बनी तो किसी दूसरी जगह बनने नहीं दी जाएगी। इस मौके पर मकामी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर एजाज अहमद और दीगर सीनियर ओहदेदारान भी शरीक हुए। नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतवार का यह शुमारा मुकम्मल हुआ। आपसे ठीक मुलाकात होगी 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के खेलकूद की खबरों के हवाले से, क्योंकि कश्मीर घाटी को पहला MS धोनी क्रिकेट एकेडमी मिला। मुकम्मल प्रोग्राम टेलीविजन चैनल पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर आज 5:30 बजे देखिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सफ़र बेबाकी के साथ जारी रहेगा।